सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर समय को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर जो महान है, वो परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, वो परमेश्वर जो जिंदा खुदा है, उसने हमारा आपको ये सुंदर समय को दिया। हालेलुया, कि हम उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। आमीन हालेलुया। सो आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। आइए हम आज की आराधना को शुरू करें। अपनी आँखों को हम बंद करें और हम थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे उसके अनुग्रह के लिए, उसकी सामर्थ के लिए, उसकी दया के लिए जो परमेश्वर ने हमारे के जीवन में किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। राजा 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 सेनाओं का यहोवा, ओ प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया। तेरे चरणों में आते हैं खुदा। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं खुदा, तेरी आशीष एक एक के जीवन में हो। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं। ओ मेरे खुदा प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं, क्योंकि तू इसके योग्य है परमेश्वर। तू स्तुति के योग्य है, तो प्रशंसा के योग्य है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते राजा राजा राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद मेरे स्वामी, ओ धन्यवाद मेरे खुदा। प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी आराधना करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम जय जयकार करते। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद मेरे खुदा। हालेलुया। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। जब इस गीत को गाते, आइए हम सभी मिलके अपने हाथों को उठाकर हम गाएं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम जय जयकार करते हैं मेरे स्वामी। हालेलुया। धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। ओ राजा 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 राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, तेरी महिमा हो मेरे खुदा, तेरी बड़ाई हो प्यारे परमेश्वर। आइए मिलके गाए। थैंक यू जीसस, Glory to God, hallelujah. उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। कर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। एक साथ मिलकर तो मिलकर हम गाए हालेलुया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। तो पवित्र है, तू राजाओं का राजा है, तू सामर्थी है। ग्लोरी टू गॉड। आराधना करते यीशु, तेरी महिमा करते हैं। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग
जहाँ पर होगा अनंत जीवन, आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु। प्यारे परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी हम बड़ाई करते हैं प्यारे परमेश्वर। तू पवित्र है, तू जिंदा खुदा है, तेरी हम आराधना करते हैं। होली टू गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद, ओ स्तुति करते हैं प्यारे परमेश्वर। हम जय जयकार करते हैं प्रभु। सच में प्रभु तुम महान है परमेश्वर, और हम तेरे नाम को उठाते हैं खुदा। हम मिलके तेरी स्तुति करते हैं, हम मिलके तेरे लिए प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्यारे परमेश्वर प्रभु अपने जीवन को समर्पित करते हैं प्रभु। हम सभी मिलके प्रभु हालेलुया होशन्ना गाते हैं खुदा, ताकि प्रभु हम हर एक के जीवन के द्वारा तुझको महिमा मिलने पाए खुदा। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, जहां कहीं से भी प्रिय भाई बहन आज की इस आराधना में जुड़े हैं खुदा, मैं एक एक के जीवन को मैं ब्लेस करता हूं खुदा। होने दे प्यारे परमेश्वर, तू अपने प्रभु गीतों के द्वारा अपने वचन से प्रभु हमारे एक से बात करना, अपना प्रेजेंस को देना, ताकि प्रभु हम तेरी आशीष को बहुत ऐत से देखें खुदा। धन्यवाद देते हैं मेरे अब्बा, तूने प्रार्थना को सुना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो आज की आराधना में मैं आप सबों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे देख रहे मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया। ज़रूर अपने प्रिय लोगों को, अपने परिवार वालों को आप ज़रूर आज की आराधना के वीडियोस को आप शेयर करिए, ताकि और भी लोग आज की आराधना में जुड़कर प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। आमेन आमेन हालेलुया। हम कुछ गीतों को ताली बजाकर हम गाएंगे और हम प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की हम आराधना करेंगे, प्रभु का हम स्तुति करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, हम प्रभु के करीब जाते हैं, हम प्रभु के निकट जाते हैं, और बाइबल बताती है उसके निकट में आनंद की भरपूरी होती है। जब आप आराधना करेंगे आपके जीवन में आनंद आएगा, आपके जीवन में शांति आएगा, आपके जीवन में खुशी आएगा। आमेन हालेलुया। सो मिलके ताली बजाकर गाएं, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। ताली बजा के मिलके गाएं, प्रभु की आराधना करें। ग्लोरी। ताली बजाकर हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन है दिया, मुझे बचाने को। ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए ग्लोरी। जब मैं निराशा में था
मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन में दिया मुझे बचाने को। जगत में आया जीवन में दिया मुझे बचाने को। एक साथ मिलकर सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। ग्लोरी। परमेश्वर की आराधना करते हुए ताली बजाकर, प्रेमी प्रभु यीशु तूने बचाया मुझे, देता हूं अपना संपूर्ण जीवन संपूर्ण आनंद से। आमेन। ग्लोरी। प्रेमी प्रभु यीशु तूने बचाया मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु तूने बचाया मुझे। देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन संपूर्ण आनंद से। देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन संपूर्ण आनंद से। एक साथ कर सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर सच्चाई जीवन है तू, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा अपने जीवन से। ताली बजाकर हालेलुया। अनादि परमेश्वर सच्चाई जीवन है तू। अनादि परमेश्वर सच्चाई जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा अपने जीवन से। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा अपने जीवन से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं। Glory to God, hallelujah, 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 hallelujah. ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु, तू बरकत देने वाला प्रभु है, तू सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाए, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उस प्रभु की महिमा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। वो परमेश्वर जो हमें छुटकारा देता है, वो परमेश्वर जो हमारे साथ साथ में रहता है, वो परमेश्वर जो हमारी अगुवाई करता है। आइए उसकी आराधना करें, आइए उसकी महिमा करें मेरे प्रिय भाई बहन। मैं जानता हूं हो सके बहुत सारी कामों में व्यस्त होते होंगे, आप प्रभु को समय नहीं दे पाए, लेकिन ये बहुत सुंदर समय है जब आप प्रभु को पुकार रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, हमारे मध्य में है।
ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। हर एक व्यक्ति थोड़ी देर अपने क्षमा के लिए प्रार्थना करिए, पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करिए और बोलिए, प्रभु मैं तेरे करीब आता हूं खुदा। हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिसने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। आइए प्रभु को बोले, पिता मैं तेरी ओर दृष्टि करता हूं, तेरी ओर प्रभु मैं आता हूं, तेरे करीब आता हूं खुदा, मुझे पवित्र कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्यारे परमेश्वर, मेरे अंदर में पवित्रता को दे, पवित्रता को दे प्रभु से। मुझे पवित्र कर प्रभु, मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे अपराध को क्षमा कर, मेरे अंदर जो बुरी आदतें उससे मुझे छुटकारा दे। ओ राखा रा 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 बाबा 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 बाबा। प्रभु से बोले, परमेश्वर मेरे जीवन में एक नया काम कर खुदा। प्रभु मेरे जीवन को अपनी उपस्थिति में, अपनी महिमा में बढ़ा प्रभु, ताकि मैं पाप से बचूं, मैं बुराई से बचूं, मैं घृणित कामों से बचूं, और मेरा मन, मेरा ध्यान, ओ प्रभु मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर आकर्षित होने पाए, मैं तेरी ओर खींचा चला जाऊं मेरे खुदा। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान। मामा शाह होरी की बाबा 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 मामा मामा दुरुडु बूश्ता कराला बाश्ता बा। होली जीसस। जब इस गीत को गाते हैं, अपने हाथों को उठाकर बोले, परमेश्वर मुझे अपना पवित्र स्थान बना प्रभु, मुझे धो और मुझे शुद्ध कर अपने लहू से, ताकि मैं धन्यवाद के साथ तेरी बातों को मानूं और मैं तेरे लिए जीऊं प्रभु। ग्लोरी। ओ राखा बाबा 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 माशाकारा राबा रे बे रे बे। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से, मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए ग्लोरी जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए। अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हुए, हर व्यक्ति आराधना करते हुए, हालेलुया 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 आमीन। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते, तूने अनुग्रह किया प्रभु जी कि इस घड़ी हम तेरी उपस्थिति में आ पाते हैं। हमारे एक जीवन को शुद्ध और पवित्र कर और अपने वचन के द्वारा हमारी एक से बात कर, ताकि हम तेरे वचन के माध्यम से अपने आप को मजबूत करने पाए। खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थना को सुना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो इस घड़ी आज हमारा टॉपिक है आराधना के विषय में, वर्शिप।
बहुत सारी आराधना के विषय में कई बार हम आराधना को सीमित दायरे पर रखते। आराधना मतलब गीतों को गाना। बट मैं जब प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आज मैं कौन से वचन को लोगों तक पहुंचाऊं, अपने प्रियों को मैं बताऊं, परमेश्वर तू मेरी अगुवाई कर, तब उसी समय परमेश्वर ने आराधना के विषय में कई वचनों को दिया। मैं फैमिलियर वर्स को ही लेकर मैं आपको आज उत्साहित करूंगा कि आपका वर्शिप किस प्रकार का होना चाहिए। वर्शिप अगर है, आराधना के विषय में सबसे फैमिलियर एक वर्स है, मैं उसी के आधार पे कई वचन को आज आपके सामने मैं लाना चाहता हूं। जॉन चैप्टर 4 वर्स 22 ऑनवर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 22 पद से जब हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। कई बार हम जिसे नहीं जानते हैं हम उसकी आराधना करने में लग जाते हैं। अरे मेरे पूर्वज लोग भी करते थे, इसीलिए हम करते आ रहे हैं। नहीं मालूम कि इसको करने से क्या होता है। वर्शिप, आराधना जो है मेरे प्रिय भाई बहन, आराधना हमें ऐसे व्यक्तियों, ऐसे जगह के लिए, ऐसी चीजों के लिए करना चाहिए जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सकता है। यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को समझाया, तुम जिसको नहीं जानते उसकी आराधना करते, इसीलिए तुम्हारे जीवन में आज तक प्रॉब्लम है। ये स्त्री के लाइफ में, ये सामरी स्त्री के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम था। अगर आप उसका 16 पद से पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 4 वर्स 16 से, तो लिखा, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह स्त्री का जीवन जो है स्थिरता का जीवन नहीं है। एक अच्छा लाइफ पार्टनर इसको कभी नहीं मिल पाया। 5 पति होने के बावजूद ये 6वें पति के साथ में है, लेकिन आनंद का जीवन नहीं है। प्रॉब्लम इसके लाइफ में, मालूम है क्यों? क्योंकि बाइबल बताती तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम नहीं जानते हो। हमको नहीं पता कि वो क्या कर सकता है, लेकिन लोग जा रहे हैं तो हम भी चल जाते हैं। हमको नहीं पता कि वो चीजें जिसकी हम आराधना कर रहे हैं उसके द्वारा हमारे जीवन में क्या आ सकता है, क्या बदलाव आ सकता है। लेकिन हम आराधना कर रहे हैं क्योंकि हमारे माता पिता भी आराधना करते थे, हमारे बाप दादे भी आराधना करते थे। मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए, हम और आपको ऐसी आराधना करना है, ऐसी चीजों की आराधना करना है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सके। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। आप परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए आज आप ऑनलाइन आराधना में हैं। आज आप अपने घरों से प्रार्थना कर पाते हैं, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर को जान गए हैं जो अद्भुत काम कर सकता है। हालेलुया। और इतना ही नहीं, 23 पद में क्या, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर क्या चाह रहा है? कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करना। आराधना कहने का मतलब हम लोग क्या सोचते हैं? गीत गाना, आराधना करना, गीत गाना। मैं आज कुछ आराधना का विशेष मतलब मैं बताना चाहता हूं कि एक रियल आराधना क्या होता है। सिर्फ गीत गाना नहीं होता है, लेकिन आराधना, साम चैप्टर 51, साम चैप्टर, भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसका पहला पद, भजन संहिता 51 अध्याय, साम चैप्टर 51 वर्स 1 में लिखा है, एक आराधना कैसी होनी चाहिए। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे विरुद्ध में पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे।
एक वर्शिप आराधना जो है आपको परमेश्वर के सम्मुख में अपने पापों की क्षमा के लिए प्रेरित करता है कि हम क्षमा मांगे प्रभु से। यह होता है एक ट्रू वर्शिप, यह होता आराधना। आराधना कहने का मतलब कई बार हम नाचना गाना। किसी ने व्यक्ति ने कहा, एक जगह कॉन्सर्ट हुआ था मीटिंग में, और वो वहां पर उस कॉन्सर्ट में गया जहां मसीह गीते गाए जा रही थी। मैं उसके विपक्ष में नहीं हूं, उसके विरोध में नहीं हूं, परंतु मैं उन बातों को मैं कहना चाहता हूं। भीड़ के भीड़ लोग जाते हैं, आराधना करते हैं, आराधना के गीतों में नाचते हैं, बट प्रभु रियल मायने में आराधना बाइबल बताती क्षमा मांगना। सिर्फ गीत गाने से नहीं होगा, उन गीतों में नाचने से नहीं होगा। वर्शिप एक सच्ची आराधना जहां पर आप अपने पिता से क्षमा मांग रहे हैं कि खुदा मैंने जो पाप किया है मुझे क्षमा कर, मेरे अधर्म को दूर कर। सच्ची आराधना इसी प्रकार होगी। जब तक यह ये साफ नहीं होगा मेरे प्रिय भाई बहन, हम कैसे पिता की आराधना कर सकते हैं? हमारा प्रेयर परमेश्वर तक कैसे पहुंचेगा? आराधना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आराधना का मतलब है प्रभु के सम्मुख में अपने पापों को मान लेना। दिस इज ट्रू वर्शिप। अगर आप 10 पद को पढ़ेंगे, साम चैप्टर 51 वर्स 10, 51 अध्याय भजन संहिता उसका 10 पद लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर नए सिरे से अपनी आत्मा को उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपने किए वो उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल परमेश्वर। दिस इज वर्शिप। ये है आराधना। हमारा टॉपिक आराधना, और मैं उसे आराधना के विषय में मैं बता रहा हूं। आराधना करना सिर्फ भजन कीर्तन करना नहीं होता है। आराधना का मतलब है कि परमेश्वर मेरे अंदर जो गंदी आत्मा उसको बाहर करके अपनी आत्मा को दे, मुझे संभाल, मुझे स्थिर कर कि मैं पाप में ना भटकूं। दिस इज वर्शिप। बड़ा अच्छा लगा 13 पद जब मैं पढ़ रहा था, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। आराधना का मतलब होता है लोग जो आज पाप में हैं उनको परमेश्वर का मार्ग बताना, सही रास्ता दिखाना। दिस इज ट्रू वर्शिप। ये है आराधना। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं इस बात को। आराधना हम लोग गीतों के द्वारा करते हैं, प्रभु की आराधना के द्वारा करते हैं, बट एक बार परमेश्वर हृदय से चाहता है। सच्ची आराधना तब होती है जब ये हृदय कायल होता है, जब ये हृदय कहता है कि तू पाप कर रहा है, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान। दिस इज वर्शिप। ये होती है सच्ची आराधना। ऐसी आराधना करके क्या फायदा जिसमें हम अपने आप को मनोरंजन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि गीत अच्छा हो रहा है, चलो डांस कर लेते हैं, गीत अच्छा हो रहा है, चलो आज हम उसमें ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अच्छी बात है, आप प्रभु की महिमा के लिए आप डांस कर रहे हैं, प्रभु की महिमा के गीतों में आप नाच रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, बट अगर ये प्रभु की आराधना के लिए नहीं नाचेगा मेरे प्रिय भाई बहन, ये हृदय अगर प्रभु की आराधना के लिए समर्पित नहीं होगा, तो नाच गान करने से भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जब पौलुस जेल में था, वे लोग क्या कर रहे, जेल के अंदर में आराधना कर रहे थे। ऐसी आराधना जहां पर बाइबल बताती परमेश्वर के स्पिरिट को लाने में विवश कर दिया, प्रभु का उपस्थिति को उस जगह में लेकर आया। यह होता आराधना मेरे प्रिय भाई बहन। जहां पर जब आप आराधना कर रहे हैं तो वहां कैदी सुन रहे, लिखा है। मैं इसे भेद के बातों के रूप में मैं देखना चाहता हूं। अगर आप आराधना कर रहे हैं, ऐसे कैदी कहने का मतलब जिसको शैतान आज उनके लाइफ को बर्बाद कर दिया है, जब आप आराधना करेंगे, ओ परमेश्वर को उपस्थिति आके उन्हें छुटकारा देगा। आज प्रभु ऐसी आराधना को चाह रहा है जहां हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आराधना करें।
हालेलुया। आज हमें दिखावटीपन से बचना है। मैंने कई सारे लोगों को मैं देखा हुआ आराधना करते, कई लोग मुझे कहते थे कि ब्रदर मैं बहुत अच्छा गाना गा लेता हूं, आप तो ऐसा गाते वैसा गाते, ये करते हैं वो करते हैं, आपका आवाज ठीक नहीं है। इसमें बहुत बार जब मैं प्रभु में आया, जब मैं आराधना करता था, लोग कई बार मुझे इस प्रकार की बातों को बोलते थे। बट मेरा कहना है वर्शिप, आराधना सिर्फ गीत नहीं होता है। कितना भी अच्छा वॉइस क्यों ना हो, लेकिन अगर ये साफ नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन, तो क्या फायदा? हम कैसे उस पिता के पास पहुंच पाएंगे? प्रभु ने आपको टैलेंट दिया है, उस टैलेंट को आप प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। सच्ची रीति से आराधना करने के लिए इस्तेमाल करिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों के सामने अपने आप को बड़ा बनाने के लिए नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन उस परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र करने के लिए आप आराधना करिए। ओह, परमेश्वर का प्रेजेंस कैसा आएगा! प्रभु ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाता है, ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाता है मेरे प्रिय भाई बहन, जो उस पिता की महिमा के लिए गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच्ची आराधना क्या होता है मालूम है? जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 1, जहां पर आपको पहले से मालूम हो कि मेरा पिता मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। यह कोढ़ीग्रस्त व्यक्ति कैसे वर्शिप कर रहा, प्रभु की आराधना करता है। देखिए मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 1 ऑनवर्ड लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। एक वर्शिप क्या होता है? जब आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा पिता मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास ही नहीं है कि वो कर सकता है। यह कोढ़ग्रस्त व्यक्ति यीशु मसीह को प्रणाम किया और बोलता है, प्रभु तू चाहेगा तो मैं शुद्ध हो सकता हूं, मेरी तकलीफें जा सकती है, मेरी बीमारियां जा सकती है। दिस इज ये वर्शिप है मेरे प्रिय भाई बहन, ये आराधना है। जब आपको मालूम है कि मेरा पिता मेरे लिए सब कुछ कर सकता है और मैं उसकी आराधना करूंगा। ये कोढ़ी को मालूम था मेरे बीमारी का कोई इलाज नहीं है, एक ही इलाज है, वो है प्रभु यीशु मसीह, और वही मेरी बीमारी को दूर कर सकता है। और वो पिता यीशु के पास में गया और उससे कहा, तू चाहेगा प्रभु तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे? मैं क्या कहना चाहता हूं? वर्शिप सिर्फ गीत नहीं है, आराधना सिर्फ गाना नहीं है, आराधना सिर्फ वो नाचना नहीं है। आराधना का मतलब है, पहला चीज हम देखें, अपने पापों को मान लेना। आराधना का मतलब है कि आपको अपने पिता के पास में विश्वास होना, प्रभु पर विश्वास होना पूरी रीति से। जैसा ये कोढ़ी व्यक्ति को विश्वास था कि प्रभु तू मुझे ठीक कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप बीमार हैं, आप तकलीफ में हैं, आप समस्या में हैं, आप प्रभु को कहिए, पिता जब मैं गीत गाऊंगा, परमेश्वर आज इस गीत के द्वारा मेरी बीमारियां खत्म हो जाए। मैं एक घर में था और मैं उस घर में आराधना कर रहा था, और जस्ट मैं जब आराधना करने लगा, जब प्रभु का प्रेजेंस आया, दुष्टात्मा इधर उधर पूरा नाचने स्टार्ट कर दिया। एक बहन को दुष्टात्मा, मैंने कई बार अपनी आराधना में मैंने देखा है जहां पर दुष्टात्माओं को प्रॉब्लम होता है। आपका आराधना ऐसा होना चाहिए कि जो बीमार हुए चंगे हो, शैतान वो आपसे डरे, आपसे कांपे और आपके सामने से दूर भागे। जब मैं कई घरों में जब मैं आराधना करने के लिए जाता हूं, जब मैं गीतों को मैं गाता हूं, मैं देखता हूं दुष्टात्माएं चिल्लाती है, दुष्टात्माएं भागती है। एक घर में जब मैं आराधना कर रहा था, एक कमरे में जब हम लोग आराधना कर रहे थे, कॉटेज मीटिंग कर रहे थे, दूसरे कमरे में एक बहन जो प्रभु को कभी नहीं जानती थी,
घर जस्ट बगल में था, इसलिए हमारी आराधना का आवाज उनके तक पहुंच रहा था। और जब हम लोग गीत गा रहे थे, वो उसका पसीना वो एकदम व्याकुल होने लगी, घबराने लगी, वो चिल्लाने लगी, रूम के अंदर में ही वो अजीब अजीब हरकत करने लगी। वो अपना रूम, हमें मालूम भी नहीं था। हम लोग बस जहां पर जिस घर में गए उस जगह में बस आराधना कर रहे, हमें नहीं मालूम कि बगल वाले कमरे में क्या हो रहा है। दूसरे दिन उस घर से एक बहन आई और उसने जब वो मुझसे मुलाकात की, उसने कहा कि ब्रदर, जब आप गीत गा रहे थे, जब आप आराधना कर रहे थे, जब आप लोग प्रेयर कर रहे थे, पता नहीं मुझे अजीब सा फील हो रहा था, मुझे बहुत घबराहट लग रहा था। लेकिन जब आराधना खत्म हो गया, आप जब प्रेयर कर रहे थे, जब गीत गा रहे थे, मैं देखा, मैं बहुत चिल्लाई, मैं बहुत घबराई, और लास्ट में मैंने देखा कि मेरे अंदर बहुत शांति आ गया। और वो बहन वो आराधना करने लगी। देखिए कैसे प्रभु काम करता है। एक वर्शिप आपके अंदर में बदलाव को लाता है। एक वर्शिप जो है आपके अंदर में ये विश्वास को जगाता है कि प्रभु जो है हमारा सब कुछ कर सकता है। ये कोढ़ग्रस्त व्यक्ति को मालूम था, इसलिए उसने कहा कि हाँ प्रभु, तू चाहेगा मैं ठीक हो जाऊंगा। और यीशु ने कहा कि जा, तू ठीक हो गया है। लेकिन उसे छुआ और वो चंगा हो गया। विश्वास ही नहीं रहेगा प्रभु पर, तो हम आराधना करेंगे तो कैसे ब्लेसिंग आएगा मेरे प्रिय भाई बहन, कैसे ब्लेसिंग आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप क्या होता है, मैं आज आपको कई बातों को लेकर मैं आज आपके सामने मैं लाना चाहता हूं। लूक चैप्टर 7 वर्स 36 ऑनवर्ड, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 36 पद से आगे यहां पर हम पढ़ते हैं आराधना क्या होता है। लूक चैप्टर 7 वर्स 36 ऑनवर्ड बाइबल बताती है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। दिस इज अ ट्रू वर्शिप, जहां पर आप अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। यह स्त्री जो पाप का जीवन को जी रही थी, बाइबल बताती है कि वो यीशु मसीह के पास में आकर उसकी सेवा करना शुरू की। यीशु मसीह के पास में आकर अपने जीवन को, कहने का मतलब वो समर्पित कर दी। वो आंसू बहा बहा कर यीशु मसीह के चरणों में वो गिरी। आराधना का मतलब है, एक सही आराधना का मतलब है जब आप प्रभु के सामने गिरते हैं, जब आप प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, जब आप प्रभु के चरणों में आते हैं। आराधना का मतलब है प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करना, आंसू बहाना, अपने पापों से रियलाइज करना, पश्चाताप करना। मेरे प्रिय भाई बहन, यह है आराधना। हालेलुया। मैं जिन जिन बातों को मैं बता रहा हूं, जिन जिन लोगों ने आराधना का सही मतलब समझा, वो कोढ़ग्रस्त व्यक्ति समझ गया कि मेरा बीमारी का इलाज मेरा प्रभु यीशु मसीह है, और वो उसके पास में गया, प्रभु ने उसे चंगा किया। ये पापनी स्त्री जो है, बाइबल बताती है ये भी प्रभु के पास में आया। लिखा इसके पाप जो बहुत थे, बाइबल बताती प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हो गए। आराधना का मतलब है अपने पापों को प्रभु के सामने मान लेना, अपनी गलतियों से पश्चाताप करना और प्रभु में बढ़ना। अन्यथा सिर्फ अगर हम गीत सोचते रहेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत सारी जगह में मैं देखता हूं वर्शिप भी होता है, लोग बस खड़े रहते हैं, चाहे वो गीत हो चाहे कुछ भी हो। एक चर्च में जब मैं गया, वहां पर मुझे माफ करेगा मैं कह रहा हूं, एक बार भी मैंने नहीं देखा कि लोग खुल के पिता से प्रार्थना कर रहे थे। एक बार भी मैंने नहीं देखा कि लोग खुल के प्रभु से बात कर रहे हैं।
आराधना कैसे हो सकता अगर आप पिता से बात नहीं कर पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, उस प्रभु से नहीं बात करेंगे। खुल के आप बात करिए, अपना प्रॉब्लम को प्रभु को बताइए। हनोक के विषय में बाइबल बताती है कि हनोक को परमेश्वर बहुत उसे प्रेम किया, उसको अपने पास में बुलाया। लिखा उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। एक आराधना परमेश्वर को खुश करता है। लेकिन आज हम बस अपने स्वार्थ के लिए आराधना करते हैं। कई बार हम अपने आप को बड़ा बनाने के लिए आराधना करते हैं। कई बार हम अपने चीजों को लेकर हम आराधना करते हैं। आराधना हृदय से होता है। आराधना जो जीवन को बदल दे, आराधना जो हमें पापों से क्षमा मांगने के लिए प्रेरित करे कि अपने पापों को प्रभु के सामने मान। हालेलुया, हालेलुया। हनोक प्रभु के साथ में चला। लिखा है वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ में चला। दिस इज वर्शिप, ये आराधना, जब आप प्रभु के साथ साथ चलते हैं। प्रभु के साथ साथ चलना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। अगर हम प्रभु के साथ साथ नहीं चलेंगे तो कैसे हम आने वाले समय में, जिसके विषय में बाइबल बताती कठिन समय आने वाले हैं, हम कैसे सरवाइव करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। जब जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह आया, लूक चैप्टर 19 वर्स 8, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 8 पद में जब यीशु मसीह जक्कई के घर में गया, बाइबल बताती जक्कई खड़े होकर बोलता है कि मैंने जिससे अन्याय करके लिया है मैं उसको वापस करता हूं, मैं चौगुना फेर देने की मैं बात कहता हूं। और उसने कहा इस बात को कि मैं जिससे ज्यादा मैंने अन्याय किया मैं उसको उससे ज्यादा मैं चौगुना मैं वापस करने के लिए तैयार हूं। दिस इज अ वर्शिप। ये है एक आराधना मेरे प्रिय भाई बहन, जहां पर आप कह रहे हैं कि मैंने जो अन्याय किया है अब मैं उस गलती को कभी दोहराऊंगा नहीं, परंतु मैं उस गलती को मैं ठीक करूंगा। ये आराधना जहां पर आप अपनी गलतियों को सुधारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई अपने जीवन को सुधारा। उसने कहा जो जो गलती मैं करता आया हूं, आज मैं उस गलती को सुधारने के लिए मैं उन व्यक्तियों के लिए जिनके लाइफ को मैंने बर्बाद किया है, जिनको मैंने लूटा है, मैं वापस करता हूं, उसका दुगना मैं वापस करता हूं। उसने अपनी गलती को सुधारा। यह है वर्शिप। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। जब सच्ची आराधना हमारे जीवन से होगी मेरे प्रिय भाई बहन, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके घर में प्रभु यीशु मसीह आएगा, आपके घर में उद्धार आएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक ट्रू वर्शिप प्रभु आज हमारे जीवन में चाहता है। आराधना, लोग बोलते हैं हम कैसे करें आराधना। आराधना अपने जीवन को बदल कर होता है। आराधना अपने पापों को क्षमा मांगने से होता है। आराधना जो है प्रभु के चरणों में आने से होता है। आराधना जो है परमेश्वर को खुश करने से होता है। आराधना सिर्फ गीत गाने तक नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए प्रभु ने कहा उस स्त्री को, तुम उसकी आराधना करते हो जिसको तुम नहीं जानते हो। और इसीलिए आज तक तू प्रॉब्लम में पाई जाती है। आज तक हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आज भी अभी तक हम सही आराधना नहीं कर पाए। हम गीत गा रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, लेकिन हृदय को नहीं बदल रहे हैं। और यही कार्य, यही सबसे बड़ा रुकावट है। हालेलुया। एक ट्रू वर्शिप मालूम है कैसे होता है? प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय में, जहां पर आप कुरलियुस का जीवन को देखेंगे, यह होता है एक सच्ची आराधना। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 1 ऑनवर्ड, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका पहला पद से आगे। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 1 ऑनवर्ड, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका पहला पद से आगे लिखा है, कैसरिया में कुरनियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था
और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यह होता है एक सच्ची आराधना मेरे प्रिय भाई बहन। कोई अगर बोलता है आपको कि आराधना मैं कैसे करूं, मुझे नहीं मालूम, आप इस वचन को बताइए। सबसे पहले परमेश्वर का भक्त बनना, दूसरा परमेश्वर का डर और भय जीवन में होना, तीसरा एक दूसरे की मदद करना, चौथा बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करना। ये चार चीजें आपको सही रीति से वर्शिप करने में आगे बढ़ाएगी मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। और इतना ही नहीं, लिखा है जब आप सही सच्ची आराधना जब करते तो तीसरा पद में लिखा है, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर के एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। जब आप सच्ची आराधना करेंगे, आपका 1 रुपया भी दान दिया गया पिता मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर के पास पहुंचता है। हालेलुया। एक छोटा सा हेल्प किसी का आप कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, किसी का हेल्प करेंगे भी, हो सके वो थोड़ा सा ही हेल्प आपने किया, लेकिन आपका वो हेल्प परमेश्वर के पास पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करूंगा, कुरनेलियुस से सीखे। मैं बार बार इस वचन को, मैं कुरनेलियुस के जीवन को स्मरण करता हूं। कितना अद्भुत बात था, स्पष्ट रूप से वो दर्शन देखा, बाइबल बताती है। एक सच्ची आराधना में स्पष्ट रूप से दर्शन दिखाती है। कंफ्यूजन वाला दर्शन हमें नहीं मिलेगा। अगर सच्ची आराधना आपके जीवन में है, प्रभु आपसे डायरेक्ट बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आराधना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल बताती परमेश्वर, ऐसा समय आता है जब परमेश्वर, मैं पुनः एक बार उस वचन को पढ़ के हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जॉन चैप्टर 4 वर्ष 23, जहां पर लिखा, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। प्रभु आज ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन रियल मायने में प्रभु की सेवकाई के लिए आराधना करते हैं। अपना टैलेंट दिखाने के लिए नहीं, लेकिन रियल मायने में अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के हाथ में समर्पित करने के लिए होते हैं। अन्यथा कोई फायदा नहीं। मनुष्य हो सके आपके लिए ताली बजाएगा, लेकिन अंत में उसका परिणाम यही होगा कि हम परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। आराधना जो आपके जीवन में बदलाव को लाए, आराधना जो हमारे जीवन को नया करे, आराधना जो हमारे जीवन में सब कुछ को चेंज करती है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और थोड़ी देर प्रेयर करेंगे। हम सभी कोई, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, आप प्रेयर करिए परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करना चाहता है इस घड़ी। होली जीसस सूरा लखारा लामा शाह ओ रिखा बाबा बाबा बाबा। प्रभु को बोले, परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे करीब लाने वाला व्यक्ति बनूं। हमने भजन 51 में देखा, एक सच्ची आराधना वो होती है जब हम अपनी गलतियों को प्रभु के सामने मान लेते हैं और प्रभु को कहते हैं कि पिता मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर। हमने देखा एक सच्ची आराधना वो होती है जब हम प्रभु के चरणों में आते, जैसा वो पापनी स्त्री फरीसी के घर में जाकर यीशु मसीह के पांव में गिर गई और आंसू बहाकर उसके पांव को पोंछना शुरू की। एक सच्ची आराधना जहां पर वो कोढ़ी व्यक्ति कहता है कि मुझे विश्वास है तू मेरे लिए ऐसा कर सकता है। एक सच्ची आराधना मेरे प्रिय भाई बहन, एक सच्ची आराधना जो है हम और आपको गलत चीजों को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है।
एक सच्ची आराधना जो है मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित मैं करना चाहता हूं, जकई के नहीं अपनी गलती को सुधारने का ताकत हमें देता है कि हम अपनी उन गलतियों को सुधारें और हम सही जीवन को हम जिए। हो रिखा बाबा शाखारा लाबा, प्रार्थना करिए थोड़ी देर हर एक व्यक्ति और बोलिए, पिता मैं सच्ची आराधना करने वाला व्यक्ति बनूं। ओ पौलुस जिस प्रकार आराधना करता था, ओ प्यारे परमेश्वर मैं वैसी आराधना करने पाऊं। कुरलियुस जिस प्रकार से अपने जीवन के द्वारा पिता तेरी आराधना करता था, मैं भी ऐसी आराधना करने वाला व्यक्ति बनूं। प्रभु मेरी आराधना दिखावटीपन का ना हो, मेरी आराधना मेरे स्वार्थ के लिए ना हो, मेरी आराधना परमेश्वर प्रभु किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को लुभाने के लिए नहीं, लेकिन मेरी आराधना परमेश्वर तुझे खुश करने के लिए होने पाए, तुझे प्रसन्न करने के लिए होने पाए। आज प्रभु आपको बुला रहा है अपने पास में, ताकि आप ऐसी आराधना करें जो आज पिता आपके जीवन में देखना चाहता है। बोले प्रभु मैं अपनी बुरी आदतों को आज मैं छोड़ देता हूं, मैं पापों को छोड़ता हूं और मैं तेरे पीछे आता हूं। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। होली जीसस, होली जीसस। जब इस गीत को हम गाते हैं, आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। और इस गीत के तुरंत बाद हम लोग तेल और पानी के लिए भी प्रेयर करेंगे, इसलिए जरूर अपने हाथों में आप तेल और पानी को गीत के बाद में जब मैं अनाउंस करूंगा आप रखें। होली जीसस, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। ओ रखा बा तेरा नाम लेके तुझे यीशु बुला रहा। क्या बोल सकते हैं प्रभु मैं तेरे पास में आ रहा हूं। हाँ प्रभु मैं तेरे पास में आता हूं। खुदा मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले, मेरे जीवन से प्रभु तेरी आराधना होने पाए। ग्लोरी रखा बाबा 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 शकारा बाबा। अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते जाएं। ग्लोरी यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। क्या फायदा ऐसी आराधना का मेरे प्रिय भाई बहन, जिसमें हम अपनी आत्मा को खो दें? क्या फायदा ऐसी आराधना का जिसमें पिता की महिमा ना हो? हो जीसस क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या पाएगा तू अपना प्रेयर लिखते जाए दुनिया को? ओ जीसस, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा,
आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम बंधने टूट रही है इस घड़ी, अपने हाथों को उठाए, तुझे यीशु बुला रहा। जीसस अपने हाथों को उठाकर यीशु बुला रहा। क्या बोल सकते हैं? हाँ प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ, बुला हाँ प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे जा रहे हैं इस घड़ी, ओ परमेश्वर आपके जीवन के हर बंधन को तोड़े, हर अंधकार की शक्तियां टूटे यीशु के नाम से। रिखारा लबा शाबा। ओ जीसस, जिनका बीपी, जिनका शुगर प्रॉब्लम है या शरीर का किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, चाहे वो ब्लड में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का चीजों में, शरीर के अंग में प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता इसी घड़ी छू और यीशु के नाम में चंगाई दे, छू और आजाद कर यीशु के नाम में अपने लोगों को प्रभु इसी घड़ी, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं सारे बंधन को मैं तोड़ रहा हूं इसी घड़ी, हर अंधकार की शक्तियों को मैं तोड़ रहा हूं इसी घड़ी। रिखा बाबा मामा 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 शाकारा चोरी कर दे, घात हत्या कर दे, यीशु आया जीवन दे दे, बहुतायत का जीवन दे दे। चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास। अगर आपकी आंखों से आंसू आ रहा, बुला रहा, आंसू बहने दे और बोले प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ, प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ। वो स्त्री अपने आंखों से आंसू बहा बहा कर प्रभु का वर्शिप की, प्रभु की आराधना की। यीशु ने कहा जा तेरे पाप जो बहुत है क्षमा हो गए। होली जीसस प्रभु को बोले पिता मेरे अंदर जो बुराई है आज उसे खत्म कर, ताकि मैं सच्ची आराधना करने पाऊं यीशु के नाम में। हर बंधन, हर अंधकार की शक्तियां, हर शैतानी ताकतें यीशु के नाम से एक जीवन से टूट जाए। हो रिखा बाबा 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 शाकारा बाबा। किन्हीं के गले में प्रॉब्लम है, नेक में प्रॉब्लम है, आप खाते हैं आपको प्रॉब्लम होता है, आपको दर्द होता है, आप कुछ भी पीते हैं आपको प्रॉब्लम होता है, आपको आपके गले में ऐसा लगता है कुछ फंसा हुआ है, लेकिन राइट नाउ प्रभु आपको हील कर रहा है, आपको हील कर रहा है। रखा बाबा प्रभु आपको छू रहा है, आपका नेक प्रॉब्लम बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपने डॉक्टर को अपना चेकअप कराया, लेकिन रिपोर्ट में देख रहा हूं नॉर्मल नहीं है, आप घबराए हुए हैं, बट राइट नाउ मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु आपके शरीर को रिकवर कर रहा है। आपके शरीर में कोई भी बीमारी क्यों ना आया हो, प्रभु इसी घड़ी आपको हील कर रहा है यीशु के नाम में। आप जब नेक्स्ट रिपोर्ट को चेकअप देखेंगे, आप नॉर्मल देखेंगे अपना रिपोर्ट को, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आपका नेक्स्ट चेकअप नॉर्मल रिपोर्ट को लेकर आएगा यीशु के नाम में। राबा 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 शाखारा राबा। कोई ऐसे मुझे देख रहे हैं जो मैं देखता हूँ आप कहीं दूर में आप ट्रांसफर कर दिए गए अपने जॉब में और आप वापस आना चाहते हैं,
आप एक सही जगह में आप ट्रांसफर चाह रहे हैं, बट बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ उस ट्रांसफर में, मैं देख रहा हूँ राखा बाबा, और जो कुछ अधिकारी आप उसे आपका अनबन हो रहा, आपका तालमेल ठीक से नहीं मैच कर पा रहा, आपका बार बार विवाद हो जा रहा है, झगड़ा हो जा रहा है। ओ राबा, आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर में दबाव डाला जा रहा है। राइट नाउ प्रभु आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। इसी वक्त आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। आपका प्रभु सही जगह ट्रांसफर करेगा यीशु के नाम में। प्रभु ऐसी परिस्थिति को लेकर आएगा। ओ जीसस, ओ जीसस। मैं देख रहा हूँ किन्हीं का है, जो मैं देख रहा हूँ शरीर फूलता जा रहा, और आपको डाउट लग रहा है कहीं मुझे किसी प्रकार कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं है जिसके कारण से मेरा पाँव फूल रहा है, मेरा पेट फूल रहा है, मेरा शरीर फूल रहा है। राइट नाउ प्रभु आपको हील कर रहा है, हील कर रहा है, हील कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। उरा बा 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 बा, इसी घड़ी फ्री हो जाओ यीशु के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस। परमेश्वर हर बंधन को तोड़ रहा है इस घड़ी। पूरा बा 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 मा 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 मंदिर डे बेशाखारा बा हो रिखा बा 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 हो रिखेरे ले बेशाखारा बा रखारा ला बा ओ रिखा बा 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 शाखारा बा। प्रार्थना करें, प्रेयर करें। परमेश्वर इसी घड़ी आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। ओ बंधन टूटेगा इसी घड़ी। खुदा मैं प्रेयर करता हूं पिता, जितने प्रेयर रिक्वेस्ट प्रियो ने लिखा है यीशु के नाम से पिता, एक एक निवेदन को दया के साथ में स्वीकार करना प्रभु। हर एक प्रार्थना निवेदन में प्रभु अपनी ब्लेसिंग को दे, ताकि ये प्रिय लोग तेरी गवाही के लिए खड़े हो यीशु के नाम से। यीशु के नाम से सारी अंधकार की शक्तियां बाहर जाए इसी घड़ी, फ्री हो जाए, एक एक व्यक्ति फ्री हो जाए राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सारी शैतानी ताकत को मैं नष्ट करता हूं, हर एक अंधकार की शक्तियों को मैं नष्ट करता हूं, और खुदा मैं तेरा ब्लेसिंग को, तेरा प्रेजेंस को मैं मांगता हूं। खुदा मैं धन्यवाद देता हूं मेरे स्वामी, धन्यवाद देता हूं प्रभु। जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए प्यारे परमेश्वर प्रभु हम भेंट चढ़ाते हैं, जितने प्रिय लोग प्रभु तेरी सेवकाई के लिए देते हैं, धन्यवादी दान दशमांश भेंट जो कुछ भी प्रिय लोग देते हैं विश्वास से, खुदा होने दे हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी और घटी को परमेश्वर तू पूरा करना प्रभु। तेरा हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे। मैं जानता हूं कई लोगों के जीवन में प्रभु ने काम किया है। जरूर अपनी गवाही को, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप उसमें अपनी गवाहियों को लिखकर हमें भेजें, ताकि हम आपकी गवाही को हमारे ऑनलाइन आराधना में मैं उसे शेयर करूंगा, ताकि लोग उस गवाही को सुनकर आशीष को पाएंगे। आमीन हालेलुया हालेलुया। सो यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल इस घड़ी आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है, क्यूआर कोड है। आपको जिसमें सुविधा होता है मेरे प्रिय भाई बहन, आप विश्वास के साथ में देवे, परमेश्वर आप सबों के भंडार को भरा पूरा रखेगा। हालेलुया। बहुत सारे प्रिय लोग लगातार प्रभु की सेवकाई के लिए, सेवकाई को बढ़ाने के लिए आप हमारी मदद कर रहे हैं। प्रभु बहुत ऐद की आशीष दे। अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि मैं अपना डायरी में आप लोगों का नाम को, जितने लोग सेवकाई के लिए देते हैं उन लोगों का नाम मैं लिखता हूं, और मैं प्रेयर करता हूं, क्योंकि आपके इस ऑफरिंग के द्वारा हम इस सेवकाई को आगे बढ़ा पा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आपके बहुमूल्य भेंट के लिए मैं लगातार प्रार्थना करता हूं। सो विश्वास के साथ अपना धन्यवादी दान दशमांश थैंक्स गिविंग ऑफरिंग जो भी प्रभु आपको भरता है आप देवे, परमेश्वर के भंडार को भरा पूरा रखेगा। हालेलुया। सैटरडे के दिन उन प्रियों के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है। आमीन। सो आइए इस घड़ी हम गाएंगे, तोय प्रभु मोर गड़ेड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवाहा रे, हरा भरा मैदान में चराएला, निर्मल झरिया से पियाएला। आमीन। इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे और हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। आमीन।
में चराएला, निर्मल दरिया में पियाएला, हरा भरा मैदान में चराएला, निर्मल दरिया में पियाएला। तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवारी, तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवारी। कितना दुलार से, कितना प्यार से प्रभु हमको के रखेला। आमेन। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप विश्वास के साथ आप दे सकते हैं, अपना नाम लिखकर सब आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। तो प्रभु बहुत ऐसी आशीष देगा एक एक को। आमेन। कितना दुलार से, कितना प्यार से प्रभु हमके रखेला, कितना दुलार से, कितना प्यार से प्रभु हमके रखेला। तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवारी, तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवारी। बिन सोचे चलो ना मोए तोरे सहारे ऊंचा नीचा डहर में। आमेन। ग्लोरी। बिन सोचे चलो ना मोए तोरे सहारे ऊंचा नीचा डहर में। बिन सोचे चलो ना मोए तोरे सहारे ऊंचा नीचा डहर में। तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवारी, तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवारी। हरा भरा मैदान में चराएला, निर्मल दरिया में पियाएला, हरा भरा मैदान में चराएला, निर्मल दरिया में पियाएला। तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवारी, तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवारी। जीवन गज तरी मोके तो रखेला प्रभु आप छाया में। जीवन गज तरी मोके तो रखेला प्रभु आप छाया में। तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवारी, तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवारी। हरा भरा मैदान में चराएला, निर्मल दरिया में पियाएला, हरा भरा मैदान में चराएला, निर्मल दरिया में पियाएला। तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवारी, तोय प्रभु मोर गड़ड़िया रे, तोय प्रभु मोर चरवारी। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी सामर्थ के लिए, तेरे एनॉइंटिंग के लिए। थैंक यू जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं अब्बा, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। जितने लोगों ने तेरी सेवकाई के लिए धन्यवादी दान दशमांश दिया है, और जो लोग प्रभु आराधना के बाद में देते हैं, खुदा हर एक को तू बहुत ऐत की आशीष देना। हर एक देने वाले भंडार में प्रभु तेरा ब्लेसिंग है, एनॉइंटिंग है, कोई कभी कमी और घटी होने ना देना। खुदा तेरा हम धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है।
धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारे आशीष मिलते हैं तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु साय, गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबों के सपोर्ट के लिए कि आप लगातार हमारी सेवकाई को सपोर्ट करते हैं। या प्रभु अगर आपको उभारता है, आप जरूर लगातार हमारी सेवकाई को आप सपोर्ट करिए। अपना प्रार्थना में आप हमें लगातार याद करें मेरे प्रिय भाई बहन। और सप्ताह के बीच कोई भी दिन अगर प्रभु आपको उभार रहा है कि आप प्रभु की सेवकाई के लिए अपना बीज बोए, आपका डिटेल जो हमारे ऑफरिंग के समय था उस डिटेल को आप कभी भी यूज कर सकते हैं और प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। परंतु अपना नाम और अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिखना ना भूले, ताकि हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। और सैटरडे के दिन उन प्रियों के लिए हम लोग विशेष एक साथ मिलकर वचन से पहले प्रार्थना करते हैं। इसलिए विश्वास के साथ प्रभु में आगे बढ़े और प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा, आमेन, हालेलुया। अगर आप रांची शहर में आप चाहते हैं आपके यहाँ हाउस विजिटिंग हो, प्रेयर हो, कॉटेज मीटिंग हो, फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपके यहाँ विजिट करेगी। और हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है, आप चाहते हैं व्हाट्सएप में ज्वाइन करना, उस ग्रुप में मैं पहले से डिटेल में शेयर कर देता हूं कब कितने बजे आराधना शुरू होगी। और बहुत सारे प्रिय लोग हैं जो लगातार उस ग्रुप में होकर परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, बाइबल वर्स को शेयर करते हैं और मसीह रिलेटेड वीडियोस को शेयर करते हैं। अगर आप चाहते हैं इस ग्रुप में जुड़ना, आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर जो दिखाया गया 7903933793, आप उसमें अपना नेम और अपना एड्रेस लिख के हमें सेंड करें व्हाट्सएप में। जरूर हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे और आप समय समय पर हमारे साथ जुड़कर प्रभु की आराधना कर पाएंगे, हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं और आप सबों को प्रभु बहुत ऐत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।